खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टाइगर्स डे के अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बाघों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए बेहतरीन काम करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम यादव ने कहा कि टाइगर स्टेट की उपलब्धि हासिल कर मध्य प्रदेश ने इको टूरिज्म की ओर कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों ने बाघों के प्राकृतिक आवास को सहेजने के साथ बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने की भी अपील की। सीएम यादव ने कहा कि बाघ का नाम लेते ही रोमांच और आनंद आ जाता है। दिन में राजधानी भोपाल में लोग घूमते हैं और रात में बाघ सड़कों पर घूमते हैं। देश में किसी राज्य की राजधानी ऐसी नहीं है। बाघों की संख्या में कम समय में हमने 2 गुनी रफ्तार पकड़ी है। 25 लाख से ज्यादा पर्यटक हमारे पास बाघों को देखते आते हैं। रामनिवास रावत को लेकर उन्होंने कहा कि हमें अच्छे जंगल के मंत्री मिल गए हैं। जंगल का राजा शेर थोड़ी है, वो तो केवल देखने वाला है। शेर और बाघ में सीएम ने अंतर बताते हुए कहा कि शेर खुद शिकार नहीं करता बल्कि वह दूसरों से करवाता है। एमपी के टाइगर इंसानों के साथ मिलकर रहते हैं। भोपाल में तो इंसानों के साथ एडजस्ट भी करते हैं। बाघ दिवस पर जोरदार करतल ध्वनियों से मंच पर हम अपने माननीय मुख्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2024 आज कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में आज ये कार्यक्रम है। नीलम सिंह जी ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने सक्रिय वन्य प्राणी प्रबंधन में हाथियों के रखरखाव और उचित प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संजीव कुमार जी ने पन्ना टाइगर रिजर्व ने वन्य प्राणी प्रबंधन अंतर्गत 3 स्लॉथ पियर, 10 लेपर्ड, 2 हाथी और 7 बाघों का रेस्क्यू किया है। और ताराचंद survive injuries and suffer heartbreaks, all to repatriate the top bovid to the home it once abandoned. Success is not a given. Risks loom large. But the hands of these heroes won't rest until Sanjay welcomes the return of the giants. हैं वन्य प्राणी, उनका जीवन और उनका व्यवहार आप केवल आंखों से देखकर आप उसे महसूस करने के साथ साथ उसे पढ़ सकते हैं। पुनः एक बार करतल ध्वनि से इस पुस्तक का हम स्वागत करते हैं। दूसरी पुस्तक पेज टाइगर बिहेवियर एक्टिविटी किट 3 पारी एवं साइट्स अंतर्गत 60 से अधिक जीवित वन्य प्राणियों की जब्ती कर महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री हृदयेश हरि भार्गव पन्ना टाइगर रिजर्व वन अपराध अन्वेषण अंतर्गत वन अपराध प्रकरणों का निराकरण एवं अतिक्रमण को रोकने में With a fully grown bull weighing over a ton, the gaur is the largest species of wild cattle in the world. Once abundant here until the mid-90s, in just a few years, the last gaur had disappeared. From entire landscape, from 95 to 2000, all the gaur gone wiped out from here. But the gaur is the custodian of the grasslands and an important link in the ecological chain. And gaur is a mega herbivore, and you need a force feeder. Basically, that's how the whole natural cycle operates. बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश तो और सौभाग्यशाली है, जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा बाघ कहीं पाए जाते तो मध्य प्रदेश में पाए जाते। हमारे लिए और आनंद है कि भोपाल
वो एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसकी टेरिटरी के नगर निगम सीमा के आसपास तक बाघ निर्बाध रूप से घूम रहे हैं। हम सब और ज़्यादा आनंद में हैं जब पूरे एशिया में कहीं चीता नहीं पाया जाता, लेकिन वन विभाग के पास ये चीता प्रोजेक्ट अपना गति पकड़ रहा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के और देश के सभी बाघ प्रेमियों को आज के इस अवसर पर बधाई। उम्मीद करते हैं परिस्थिति तंत्र के इस संदर्भ में सरकार पूरी समर्थन के साथ लगातार वनों के अंदर सभी वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व के जीवन के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। से नया टाइगर रिजर्व लगातार होंगे, बल्कि और ऐसी सेंचुरी जहाँ जहाँ बची हुई है, जहाँ हमारे टाइगर नहीं है, हम वहाँ भी स्थापित करेंगे और ऐसे राज्य जहाँ टाइगर की ज़रूरत है उनकी भी पूर्ति करेंगे, क्योंकि टाइगर राष्ट्रीय पशु है। इस नाते से हम सबके लिए गौरव की बात है कि हर राज्य में टाइगर का अस्तित्व होना चाहिए। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के इस शुभ अवसर पर बाघों के संरक्षण के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय आदरणीय श्री मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ आप मोहन यादव जी का स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं मंत्रिमंडल की सहयोगी सम्माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, उनका भी आप तालियों से स्वागत करें। आदरणीय हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी आप स्वागत करें। सम्माननीय श्री एसीएस बर्णवाल साहब, असीम श्रीवास्तव जी और वाइल्ड लाइफ के सम्मानित पीसीसीएफ साहब, सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आप सबको और प्रदेश की जनता को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने वन्य प्राणियों के साथ साथ सह अस्तित्व का सिद्धांत अपनाकर हमारे प्राकृतिक विरासत को बचाने में हमेशा सरकार का पूरे प्रदेश की जनता ने सहयोग किया है। इसके लिए पूरी प्रदेश की जनता धन्यवाद की पात्र है। हम बाघों के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट के नाम से ये मध्य प्रदेश जाना जाता है। बाघों का संरक्षण या वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? बाघों से हमारे इकोसिस्टम को भी संतुलित करने में सहयोग मिलता है, संतुलित किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम अगर नहीं रहेगा तो ताप, वर्षा, वायु और पृथ्वी इनका भी सर्वाधिक अंतर बढ़ता रहेगा और आज असमय होने वाली वर्षा, कम होती वर्षाएं और बढ़ते हुए ताप, ये सब इकोसिस्टम के कम होते जंगल और पारिस्थितिकी तंत्र के वन्य जीवों के लुप्त होते सिस्टम का प्रमाण है। बाघों के संरक्षण के प्रयास शुरू से ही किए जाते रहे। सबसे पहले 1972 में बाघों की जनगणना हुई थी। उस समय 1827 बाघ पूरे देश में पाए जाते थे। 20 से 18 में 2967 बाघ देश में पाए जाते थे, जिसमें उस समय 2018 में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या काफी कम रह गई थी। आज की तुलना में 526 बाघ पाए गए थे, लेकिन 2022 की जनगणना में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर सुरक्षित रखे और 785 टाइगर मध्य प्रदेश में पाए गए और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से ख्याति मिली और टाइगर स्टेट के नाम से आज पूरे देश में जाना जाता है। 2010 से विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। संरक्षण दिवस यही संदेश देता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वन्य जीवों का हम संरक्षण करें, हम उन्हें सुरक्षित रखें, तभी हम
हमें पारिस्थितिकी से पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम हमें संतुलित मिलेगा और संतुलित बना रहेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि निरंतर वन कम होते जा रहे हैं, वन्य जीव लुप्त होते जा रहे हैं। चीता पहले हमारे यहाँ प्राय काफी संख्या में पाए जाते थे, वो चीते की प्रजाति लगभग लुप्त हो गई और वो कोनो वन प्राणी में भी, कोनो वन मंडल में ही पाए जाते थे। उस प्रजाति को पुनः भारत में लाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कूनो में चीता प्रोजेक्ट दिया और चीते, अफ्रीका से लाए गए चीते हमारे कूनो में, प्रदेश के राष्ट्रीय अभयारण्य कूनो में आज सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और यहाँ पैदा भी, ब्रीडिंग भी दी है, बच्चे भी पैदा किए हैं जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। तो यहाँ के वातावरण के बाद बढ़ जाने के बाद काफी संख्या बढ़ सकती है। संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले सभी फॉरेस्ट अधिकारियों को, फॉरेस्ट फील्ड मैदान में काम करने वाले सभी फॉरेस्ट कर्मियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं और हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं कि सभी परिस्थितियों को सह करके, कभी कभी मनुष्यों से भी, कभी कभी आसपास बसने वाले लोगों से भी विवाद की स्थितियां पैदा होती हैं, कभी कभी कई परिस्थितियां और सामने वन कटाई का भी, वन विरोध का सामना करना पड़ता है उसे रोकने के लिए। ये सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने वन्य जीवों के संरक्षण में फॉरेस्ट के सभी लोग लगे हुए हैं। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा कि हम पारिस्थितिक इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता, ज्यादा लोग समझ नहीं पाते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इकोसिस्टम हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अगर एक भी चीज इस प्रकृति से विलुप्त होगी तो सारा का सारा वातावरण इम्बैलेंस हो जाएगा और इम्बैलेंस होने के साथ साथ सारी परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी। इसलिए बहुत आवश्यक समझता हूं मैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का विषय शिक्षा के क्षेत्र में रखा जाए, जिससे लोगों को समझ आए कि हमारे लिए वन क्यों जरूरी हैं, हमारे लिए वन्य जीव क्यों जरूरी हैं। परिस्थितिक पूरे सिस्टम को संरक्षित करने का काम आवश्यक है। अगर पूरा सिस्टम संरक्षित नहीं रहा तो हमारा मानव का जीवन भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से पहले में और आज में अंतर है, मानव पहले जितना स्वस्थ हुआ करता था आज उतना स्वस्थ नहीं रह पाता है। यही कारण है कि इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता जा रहा है, वनों की संख्या कम तो होती जा रही है। वन भी हमारे लिए, जिस तरह से वायु हमारे लिए जीवन के लिए आवश्यक है, उसी तरह से पूरे सिस्टम के समस्त जीव हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। आज बाघ संरक्षण दिवस पर आप लोग, विश्व बाघ संरक्षण दिवस पर आप सब लोग बैठे हैं और बाघों के संरक्षण में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। इसके लिए मैं सभी को पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि बाघों के, वन्य जीवों के संरक्षण में जितना हमसे हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करने में सभी लोग सहयोग करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon